अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वाई फिलीपींस नीड बरमोस। तो ये भाई डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है, तो सारे लॉग की है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिलीपींस को आखिरकार ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी और ब्रह्मोस के जरिए फिलीपींस किस तरह से अपनी सुरक्षा करेगा। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के जरिए चीन की दादागिरी को फिलीपींस काबू में कर पाएगा। इन्हीं सारे सवालों के जवाब विस्तार से देने की कोशिश मैं आज के इस वीडियो में करूंगा। फिलीपींस ने करीब $375 मिलियन में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने की डील की है। इसकी जानकारी फिलीपींस के नेशनल डिफेंस के सेक्रेटरी डेल्फिन लॉरेंजाना ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए दी। ये सेक्रेटरी लॉरेंजाना का ऑफिशियल फेसबुक पेज है। यहां पर उन्होंने 14 जनवरी को बताया कि फिलीपींस ने अपनी नेवी के लिए शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल एक्विजिशन प्रोजेक्ट को साइन कर दिया है। भारत सरकार से बातचीत के बाद 3 बैटरीज की डील की गई है, जिसमें ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और जरूरी इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पैकेज भी शामिल है। पोस्ट के साथ उन्होंने उस आदेश की कॉपी भी शेयर की जो डील साइन होने का दस्तावेज है। ये दस्तावेज रिटायर्ड कर्नल राजेंद्र नेगी के नाम से है, जो ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिलीपींस के साथ इस डील में उनके नाम से जारी लेटर में बताया गया है कि फिलीपींस नेवी के लिए शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने दिया था उसे स्वीकार कर लिया गया है। इसके लिए करीब $375 मिलियन की राशि भी स्वीकृत कर दी गई है। फिलीपींस की नेवी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ब्रह्मोस मिसाइल डील के डन होने की जानकारी दी। दरअसल फिलीपींस ने आधिकारिक तौर पर अपनी नेवी को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस करने के लिए सोचना जो है वो साल 2017 में शुरू किया था। फिर साल 2019 में उसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन बीच में फंड्स को लेकर मामला कुछ फंस गया और फिर वो ऊपर नीचे होता रहा। लेकिन साल 2020 में वहां के राष्ट्रपति ने फंड्स को मंजूरी दे दी और साल 2021 की शुरुआत में ही ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की डील फिलीपींस ने भारत से डन कर दी है। फिलीपींस भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहता है। इसकी ठोस जानकारी साल 2019 में ही मिली। द डिप्लोमैट न्यूज वेबसाइट ने 28 अक्टूबर 2019 को एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें बताया गया कि फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए एक बार फिर बातचीत शुरू कर दी है। यह तब हुआ जब फिलीपींस की सेना के कुछ अधिकारी एक भारतीय जंगी जहाज का दौरा करके लौटे। फिलीपींस की सरकारी फिलीपीन न्यूज एजेंसी ने 25 अक्टूबर 2019 को खबर दी थी कि उनकी सेना के सीनियर अधिकारियों ने भारतीय नेवी के शिवालिक क्लास के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री का दौरा किया और वहां पर ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमताओं का जायजा लिया। फिर 2 मार्च 2021 को भारत और फिलीपींस के बीच डिफेंस मटेरियल और इक्विपमेंट्स की खरीद के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ। इसी के बाद यह साफ हो गया कि फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने जा रहा है और अब करीब 10 महीने बाद ब्रह्मोस की डील भी साइन हो गई है। फिलीपींस ने अपनी नेवी के लिए ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की 3 बैटरीज खरीदी हैं। ये शोर बेस्ड हैं, यानी इन्हें किसी शिप पर नहीं लगाया जाएगा, बल्कि समंदर के किनारों पर इनकी तैनाती की जाएगी। तो अभी तक की खबरों के मुताबिक ब्रह्मोस की हर बैटरी में 4 मिसाइल लॉन्चर होंगे और हर लॉन्चर में 3 मिसाइलें होंगी। इसका मतलब यह हुआ कि हर बैटरी में 12 ब्रह्मोस मिसाइलें होंगी, यानी तीनों बैटरीज मिलाकर 36 मिसाइलें होती हैं जिन्हें एक साथ लॉन्च किया जा सकता है।
फिलीपींस को ब्रह्मोस का जो वेरिएंट दिया जाएगा उसकी रेंज 290 किलोमीटर होगी और ये 200 किलो के वॉरहेड को कैरी करेगी। इसकी रफ्तार करीब 3 मैक की होगी। अगर इसकी रफ्तार को किलोमीटर में तब्दील करें तो ये करीब 3700 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी 1 मिनट में ब्रह्मोस मिसाइल करीब 61 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो अगर मान लेते हैं कि टारगेट इसके मैक्सिमम रेंज यानी 290 किलोमीटर दूर है, तो उसे नष्ट करने में ब्रह्मोस मिसाइल को सिर्फ 4.25 मिनट लगेंगे। अब आप ही सोचिए, दुश्मन के जहाज के पास बचने के लिए 5 मिनट से भी कम का वक्त होगा। और चूंकि ब्रह्मोस स्टीप डाइव तकनीक से लैस है, तो ये समंदर की सतह से कुछ ही मीटर ऊपर उड़ेगी। ऐसे में उसे डिटेक्ट कर पाना भी बेहद मुश्किल है। जब तक दुश्मन को पता चलेगा कि कोई मिसाइल उसकी तरफ बढ़ रही है, उससे बचाव के लिए सोचने का वक्त भी नहीं होगा। ब्रह्मोस उसे नष्ट कर चुकी होगी। यह सबसे बड़ी वजह है फिलीपींस के ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की। हम सब ये जानते हैं कि फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल किसके लिए खरीदी है? चीन के लिए, क्योंकि साउथ चाइना सी में चीन की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। फिलीपींस के साथ उसका टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो फिलीपींस जानता था कि अगर उसे चीन को टक्कर देनी है तो फिर ब्रह्मोस से बेहतर हथियार और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। चीन और फिलीपींस के बीच टकराव कोई नया नहीं है। अमेरिकन डिजिटल लाइब्रेरी जेस्टोर में इससे संबंधित एक आर्टिकल है, क्रीपिंग असर्टिवनेस चाइना, द फिलीपींस एंड द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। इसमें यान जेम्स स्टोरे ने साल 1999 में इसे पब्लिश किया था। इसमें बताया गया था कि किस तरह चीन ने 1995 से 98 के बीच फिलीपींस के करीब मौजूद कई टापुओं पर अपना कब्जा कर लिया और यहां पर चीन ने दोहरी साजिश रची। एक तरफ वो फिलीपींस से बातचीत का दिखावा भी करता रहा और दूसरी तरफ उसने मिस्चिफ रीफ पर अपना कब्जा भी कर लिया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फिलीपींस की सेना चीन के सामने कमजोर थी। चीन ये बात जानता था, इसलिए उसने दादागिरी दिखाते हुए अपना कब्जा कर लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि चीन साउथ चाइना सी में किस तरह मनमानी पर तुला हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो इस पूरे इलाके पर पूरा कंट्रोल चाहता है और इसके लिए वो अपनी ताकत के दम पर यहां जो दूसरे देश मौजूद हैं उन देशों का हक मार रहा है। फिलीपींस और चीन के बीच किस तरह तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका सबसे ताजा उदाहरण 2 महीने पहले का ही है। द डिप्लोमैट की यह रिपोर्ट देखिए, 18 नवंबर 2021 की है ये रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि चीनी कोस्ट गार्ड ने फिलीपींस की बोट्स पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। 2 बोट्स थे जो सेकंड थॉमस शोएल की तरफ फिलीपींस की सेना के लिए फूड सप्लाई लेकर जा रहे थे, लेकिन उन्हें चीन ने जाने से रोका, उन पर वाटर कैनन छोड़ा। यानी चीन ने साफ संदेश दिया कि यह उनका इलाका है, इधर से जाना मना है। जवाब में फिलीपींस ने भी बेहद कड़ी भाषा में चीन को जवाब दिया, कहा कि चुपचाप पीछे चले जाओ वरना ठीक नहीं होगा। फिलीपींस में चीन की इस दादागिरी का लगातार विरोध होता रहा है और यह घटना तब हुई जबकि इलाकाई विवाद वाला केस चीन के खिलाफ फिलीपींस इंटरनेशनल कोर्ट में जीत चुका है। 12 जुलाई 2016 की CNN की यह रिपोर्ट देखिए। इसकी हेडिंग है फिलीपींस विंस मैरीटाइम आर्बिट्रेशन केस वर्सेस चाइना, यानी समुद्री इलाके वाला केस चीन के खिलाफ फिलीपींस ने जीत लिया है। हेग में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में यह मामला गया था। वहां पर जजों के एक इंटरनेशनल पैनल ने पूरा केस सुना। इसमें 5 सदस्य थे। दोनों तरफ के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी। उन्हें सुनने के बाद कोर्ट ने फिलीपींस के पक्ष में फैसला दिया। कहा कि चीन का पूरे साउथ चाइना सी पर दावा गलत है और उसकी जो 9 डैश लाइन वाला क्लेम है वो भी गलत है। फिलीपींस के 200 नॉटिकल माइल्स का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो उसके भीतर से लाइन गुजरती है उसकी, जो कि सरासर गलत है। इससे चीन को कोई हक नहीं बनता कि वो फिलीपींस के समुद्री इलाके से अपनी कब्जे वाली 9 डैश लाइन को गुजारे। तो ये जो 9 डैश लाइन है, यही लाइन इस पूरे विवाद की जड़ है। और सिर्फ फिलीपींस ही ऐसा एक देश नहीं है, इकलौता देश नहीं है जो 9 डैश लाइन से परेशान है, बल्कि यहां पर जो दूसरे देश मौजूद है जैसे वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, वो सब भी इस लाइन में चीन की जो दादागिरी चल रही है उससे बहुत ज्यादा परेशान है। इस तस्वीर में आपको जो लाल रंग की लाइन दिख रही है यही चीन की 9 डैश लाइन है। चीन के मुताबिक इसके अंदर आने वाला पूरा इलाका उसका है। इसमें किसी भी देश का कोई हक नहीं बनता, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत किसी भी देश की सीमा से 200 नॉटिकल माइल्स तक उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है।
यानी उतने इलाके पर उस देश का अधिकार होता है। तो ये जो नीली लाइन आपको नजर आ रही है वो सभी देशों की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाली सीमा है। इसका मतलब यह हुआ कि इतने इलाके में जो भी शिप का ट्रैफिक होगा या फिर जो कारोबार होगा उन पर उस देश का हक होगा जिसके अंडर ये आता है। लेकिन चीन कहता है कि नहीं, ये सारा इलाका मेरा है और इसके बीच में आने वाली ये जो आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं इन पर भी चीन अपना अधिकार बताता है, जबकि दूसरे देश अपने इलाके में आने वाले टापुओं पर अपना हक बताते हैं, जो कि सही है। लेकिन चीन यहां पर दादागिरी दिखाता है, अपनी ताकत का इस्तेमाल वो कब्जे के लिए कर रहा है। दरअसल चीन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि एक तरह से ये पूरा जो इलाका है ये सोने की खान की तरह है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी CFR की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ चाइना सी के जरिए 2016 में कुल $3.37 ट्रिलियन का कारोबार हुआ। साल 2017 में दुनिया की 40% लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG इसी रास्ते से लाई गई और इसी वजह से चीन लगातार यहां के उन टापुओं को बढ़ाता जा रहा है, एक्सपांड करता जा रहा है जिन पर उसने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। स्पार्टली आइलैंड्स पर साल 2013 से लेकर अब तक चीन करीब 3200 एकड़ की नई जमीन बना चुका है, यानी इन टापुओं को आर्टिफिशियल तरीके से भर भर कर उनका इलाका बढ़ा रहा है। तो चीन आखिरकार क्यों इन टापुओं पर अपना कब्जा बढ़ा रहा है? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। इन टापुओं पर चीन ने कई मिलिट्री बेस बना लिए हैं और आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि इनमें से 2 टापू ऐसे हैं जिन पर उसने फाइटर जेट्स को उड़ाने के लिए, वहां से ऑपरेट करने के लिए रनवे भी बना लिए हैं और यहां पर फाइटर जेट्स की तैनाती भी कर दी है। इसके अलावा कई और ऐसे टापू हैं जो उसके कब्जे में हैं, वहां पर उसने बहुत बड़े तौर पर, बहुत बड़े पैमाने पर मिलिट्री इंफ्रा तैयार कर लिया है। किस तरह चीन ने फिलीपींस सहित दूसरे देशों को भी घेर लिया है आपको इस तस्वीर से साफ हो जाएगा। स्पार्टली आइलैंड्स में आने वाले कई रीफ्स पर चीन ने अपने मिलिट्री बेसिस बना लिए हैं। देखिए, जैसे फियरी क्रॉस रीफ, यहां पर 3 किलोमीटर लंबा रनवे है, लड़ाकू जहाजों के लिए हैंगर्स हैं। गावेन रीफ्स पर चीन ने कई अलग अलग तरह के सेंसर्स और कम्युनिकेशन फैसिलिटी बना ली है। साथ ही विंड टर्बाइंस भी लगाए हैं जिससे ऊर्जा की जरूरतें पूरी की जा सकें। ह्यूजेस रीफ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, यहां भी सेंसर्स और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बनी हुई हैं। सूबी रीफ्स पर अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी है, सेंसर्स हैं और कम्युनिकेशन का पूरा सेटअप है। मिशिफ रीफ्स पर सेंसर्स, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, अंडरग्राउंड स्टोरेज टनल्स, 8 लड़ाकू विमानों के लिए हैंगर और 3 किलोमीटर लंबा रनवे। क्यूटेरॉन रीफ और जॉनसन रीफ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, लार्ज रडार एरे, सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस, सेंसर्स, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज मौजूद हैं। यानी चीन के खतरनाक इरादे अब सबके सामने आ चुके हैं। हम सब ये समझ चुके हैं कि भाई चीन वहां पर करना क्या चाहता है। अब देखिए, भले ही जो फिलीपींस की सेना है वो चीनी सेना के सामने छोटी है, कमजोर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि छोटा सा देश है तो फिलीपींस अपने लिए सोचेगा नहीं या जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेगा। इसीलिए फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है जिससे चीन को ये 100 बार सोचना पड़े। वो कोई भी जो सैन्य अग्रेशन वाली जो कार्रवाई करेगा, अगर मान लीजिए फिलीपींस के खिलाफ करता है, तो वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार सोचेगा कि भाई इनके पास ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है, उसकी काट मेरे पास है नहीं, तो क्या मैं ये कार्रवाई करूं या ना करूं। अभी तो फिलीपींस ने नेवी के लिए ब्रह्मोस की 3 बैटरीज ली हैं, लेकिन खबरें ये भी हैं कि वहां की आर्मी भी ब्रह्मोस की 2 बैटरीज खरीद सकती है। तो अगर आप इस नक्शे को देखें और संभावित ब्रह्मोस बैटरीज की डिप्लॉयमेंट देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है और किस तरह इनके जरिए वो अपने इलाके की सुरक्षा चीन के खिलाफ कर सकता है। फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स है। अगर इसे किलोमीटर में बदल दें तो यह होता है करीब 370 किलोमीटर। ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर है, यानी इसके जरिए वो आसानी से अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा कर सकता है। फिलीपींस की मीडिया में भी इस डील की बेहद चर्चा है। फिलीपींस का चैनल है ANC 24/7। इस पर एक शो लेकर आते हैं जाने माने जर्नलिस्ट क्रिश्चियन एस्गुएरा। उस शो का नाम है आफ्टर द फैक्ट। इसमें इसी 18 जनवरी को यानी ब्रह्मोस की डील के बाद उन्होंने बात की एशिया मैरीटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव के डायरेक्टर ग्रेग पोलिंग से, और ग्रेग पोलिंग ने ब्रह्मोस को लेकर जो बात कही वो बेहद अहम है। Let's start with this purchase by the Philippines of the BrahMos missile system from India. How important is this? And people are saying that this could be a
very strong deterrent in the face of China's assertiveness in the South China Sea, including the West Philippine Sea. They also see it that way. This might be the most strategic purchase I think the AFP has made in years, because what the Philippine Navy faces, like all navies in the region, is an external threat from China that is just numerically overwhelming, right? Nobody else is going to be able to keep up with China in a boat building contest. What the Philippines benefits from is geography. It's closer to disputed areas like the Calayan Islands than China is. And so having shore-based assets that can target Chinese boats helps change that math. It makes China think twice because it could lose a $100 million boat to a $1 million missile. अगले साल से भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी जो है वो शुरू कर देगा। मतलब अगले साल से ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को मिलने शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर फिलीपींस ने जांच समझकर, पूरी तरह से जांच परख कर ब्रह्मोस सिस्टम को लिया है, जिससे चीन पर दबाव बनाया जा सके। अच्छा, चीन को यह पता था कि भाई ये डील चल रही है, तो चीन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इन टापुओं के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए। और खबरें तो यही आ रही हैं कि उसने एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर काफी तगड़ा किया हुआ है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो दुनिया की सबसे तेज मिसाइल है सुपरसोनिक, उसको रोकना फिलहाल किसी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अभी मुमकिन नहीं है। ऐसी खबरें हैं कि चीन ने उन आइलैंड्स पर जिन पर उसने कब्जा किया है वहां पर अपना एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B भी लगाया है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक उसके जरिए ब्रह्मोस को रोका नहीं जा सकता है। क्रिश्चियन एस गुएरा के इसी शो आफ्टर द फैक्ट में 18 जनवरी को ही फिलीपींस आर्म फोर्सेस के प्रवक्ता भी शामिल हुए थे। उन्होंने भी बताया कि क्यों फिलीपींस की नेवी ने ब्रह्मोस मिसाइल को ही चुना है। Okay, let's talk about this upcoming acquisition, this purchase by Manila of this BrahMos supersonic anti-ship missiles. How important is this? And what message is the Philippines, the armed forces, is sending? The armed force of the Philippines, game changer capabilities that will help us have a credible defense posture. These game changers will help us in anti-access and area denial. So one of them are missile systems. So recently, the Secretary of National Defense has announced the notice of award for the BrahMos anti-ship missile system. So these are just one of the several missile systems that we will be needing to have a credible defense. चीन को काउंटर करने के नजरिए से भी यह डील बेहद अहम है। अभी 18 जनवरी को ही एशिया टाइम्स में रिचर्ड जवाद हेडारियन का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। इसमें एनालाइज करने की कोशिश की गई है कि फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने के पीछे की असली डील क्या है। इनके मुताबिक फिलीपींस या इस पूरे इलाके में मौजूद दूसरे छोटे छोटे देश जिनसे चीन का विवाद चल रहा है, उनसे क्वाड को बेहद फायदा होगा। क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का संगठन, जिसे खास तौर पर चीन को इंडो पैसिफिक में काउंटर करने के लिए बनाया गया है। यही नहीं, भारत की कोशिश यहां दूसरे देशों को भी अलग अलग डिफेंस सिस्टम बेचने की है। जैसे हनोई के साथ आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल बेचने की बातचीत चल रही है। इसके अलावा लार्सन एंड टूब्रो वियतनाम को हाई स्पीड वेसल्स देने जा रहा है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि चीन की दादागिरी को काउंटर करना है। और भारत जिस तरह से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहा है, उसका फायदा चीन को काउंटर करने में बहुत ज्यादा मिल सकता है। चीन से जिन देशों का विवाद चल रहा है, उन्हें भारत सस्ती दरों पर बेहद आधुनिक वेपन सिस्टम प्रोवाइड करा सकता है, जिससे चीन को मनमानी करने से रोका जा सके। अच्छा, ये डील की बात काफी पहले से चल रही थी और चीन जानता था कि फिलीपींस खरीदेगा ही भारत से ब्रह्मोस को, क्योंकि डिटरेंस के लिए ब्रह्मोस से बेहतर ऑप्शन किसी के पास है नहीं अभी। तो इसलिए उसने, मुझे लगता है कि ये मेरा क्या कहें कि विचार है कि उसने भारत के साथ विवाद को, अपने सीमा विवाद को बढ़ाया, जिससे भारत इधर भी उलझ जाए और भारत पर दबाव बने। लेकिन भारत ने सारे दबाव को धता बताकर फिलीपींस को ब्रह्मोस बेच दिया। और जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में चीन के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, इसकी एनालिसिस पसंद आई होगी। तो भाई जल्दी से जल्दी से शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे निवेदन है कि अगर आपको इसी तरह का सही जानकारी वाला, सटीक जानकारी वाला कंटेंट पसंद आता है, तो फिर भाई मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार,
जय हिंद। हाँ जी, जैसा कि गाइस ये एक बहुत ही जानकारी वाली न्यूज़ थी। बिल्कुल बहुत ऐसे ज़्यादा उन्होंने रिसर्च की है इस बारे में, और ये एक जो सारा मामला है ना वो एक खिते के लिहाज से था। ठीक है, खिता क्या है कि चाइना असल में जिस बंदे के पास थोड़ी सी भी ताकत आ जाती है ना तो वो फिर सबसे पहले कोशिश करता है कि जो मेरे हमसाए हैं ना मैं उनको दबाऊं। ठीक है, आप चाहे आप एक एक मतलब एक कस्बे की मिसाल ले लें कि अगर आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आस पास के लोग हैं ना उनको आपने दबाना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने आगे का सोचना है। तो चाइना जो है ना उसने उसकी वो अब शुरू से ही मतलब आप कह लें या आप जो है ना वो आप थोड़ा सा अपने आप को पावरफुल समझने लग गया है। तो उसने जो कोशिश की हुई है कि जो आस पास के जो भी उसके कंट्री है ना छोटे छोटे, ठीक है, जैसा कि फिलिपाइन है, वियतनाम है, ब्रोई है, एक और उसका नाम ले रहा है, और उसके अलावा जो है ना वो मलेशिया के साथ तो खैर वो इस लेवल तक नहीं अभी गया ना वो जाएगा, क्योंकि मलेशिया का एक और हिसाब है। तो उस पे वो कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सा ना दबाव दबाव तो नहीं बल्कि उनको अपने अंडरग्राउंड, उसकी वजह पता क्या, ये जो सारी वो कंट्रोल लाइन या जिसके ऊपर वो सारा कुछ कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, जो उन्होंने एयर बेसिस बनाई है वहाँ पे, वो क्यों कर रहे हैं कि उनको वहाँ पे जो मेन चीज़ है ट्रेड का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि सारी जो उनकी ट्रेड है ना वो समुद्री रास्ते से वहाँ से गुजर के जाती है बाकी जो कंट्रीज़ हैं। तो वो उसका यही एक फोकस है कि मैं कम से कम इन मुल्कों को अपने हाथ में रखूँ, और फिर जो है ना इनको हाथ में रख के इनसे जो मर्ज़ी करवा लूँ, वो जो है ना इस लिहाज से जो है ना वो कर रहा है। लेकिन ताकतवर को आंखें दिखाना कोई आम काम नहीं होता, वो भी एक बड़ा हौसले वाला काम होता है। तो फिलिपाइन ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, बिल्कुल हालांकि ऐसे ही। उसने लाउडली लिया है, ये नहीं कि छुप छुपा के लिया है। वो काफ़ी दिनों से जिस तरह वो बता रहे हैं कि ये अभी से एकदम डील नहीं होगी, उन्होंने सारी जांच पड़ताल की है, सारा कुछ देखा है कि कौन सी चीज़ जो है ना। अब एक और एज भी है उनको, अब उनको ये भी एज है कि वो थोड़ा इनको पता है कि जो हमें चीज़ देंगे ना इंडिया वाले, वो एक अच्छी चीज़ देंगे और उसमें प्योरिटी होगी। उसकी वजह ये है कि वो जिस तरह एंटी या बने हुए हैं या एंटी है इंडिया और चाइना एक चाइना, दूसरे के, ठीक बिल्कुल है ना, राइट वो पॉइंट है। उस वजह से जो है ना वो अब इसलिए उन्होंने जो है ना वो बाकी ठीक है वो इधर बाकी मुल्कों से भी मंगवा सकते या ले सकते थे, लेकिन इस पे उन्होंने ज़्यादा फोकस इसलिए किया है कि अब ये भाई जी आपस में इनका ये मसला है, तो हमें कम से कम चीज़ प्योर, वो है भी चीज़ प्योर, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहे उन्होंने ये सोचा कि हमें जो है ना वो थोड़ा सा खुल के हमारे जो है ना वो साथ चलेंगे, हमें चीज़ें देंगे, और इसलिए जो है ना उन्होंने इस पे ज़्यादा फोकस किया है। बिल्कुल ये भी बात है भाई, जैसे कि आलोक भाई ने बताया है ना, ये बिल्कुल राइट पॉइंट है। जो फिलिपीन अब जो चाइना का काम ही ये है, जो थोड़ा कमज़ोर कंट्री है उस पर उसका भाई दबाव है, और जहाँ से उसका फ़ायदा है वहाँ पर तो भाई वो खुले आम मुंह मारता है, जो भी हो जाए जो भी हो जाए भाई। ठीक है ना, अब उसको पता है कि मेरा भाई श्रीलंका में बहुत फ़ायदा है, ठीक है ना, अब वहाँ भाई वो घुसा हुआ है, तो वहाँ पर अपनी ऐसे इंडिया ही ने भी भाई एंट्री इसमें मारी हुई है, आप इंडिया ने चाइना उनको भी मदद की चाइना है। की भाई मेरे चाइना की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, वो ऐसे ही करते हैं। आप और देख लें, मेरी बात सुने, आप देख लें चाइना और इंडिया के रिलेशन एक एक वक्त में इतने मजबूत थे बिल्कुल, कि आप सोच नहीं सकते। बस ठीक वहाँ है से ना, उनसे फ़ायदा लिया और और अभी उन्हीं के आप दुश्मन देख बने लो बैठे हैं। वो कहाँ से कहाँ तक जो है ना वो पहली पहुंच बात तो चुके यार हैं। मुझे ये नहीं, मैं तो पहले ये समझता था कि ये जो चाइना वाले हैं ना ये इंडिया को यहाँ के निकाल दे और इनके इलाकों पर ही कब्जा कर रहे हैं, लेकिन इसके वीडियो देखने के बाद मुझे तो फिर पता चल गया ये तो पूरे सबको जलील कर रहे हैं मतलब कि पूरे इनको भी, फिलिपीन को भी और छोटे छोटे देशों को भी जलील कर रहे हैं। तो ठीक कर रहे हैं, अच्छा है भाई, अगर ताकतवर हो तो उन्होंने कुछ ना कुछ करना नहीं, है। ठीक नहीं कर रहे, नहीं बिल्कुल ये यार, गलत ये कर रहे हैं। यार बात ठीक असल है, में मतलब नहीं कर रहा है, ये तो मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन उनके पास भाई पावर है, वो करेंगे, कौन उनको रोकेगा। अब इंडिया और चाइना ये तो लड़ नहीं सकते, इनका मैदा हुआ है, इन्होंने तो ठुड्डों से पत्थरों से ही लड़ना है। ऐसे ही है ना, ना तो वहाँ पर ये गोली चला सकते हैं लद्दाख में। और लद्दाख को छोड़ो, लद्दाख की फिलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं, वो आप नहीं वैसे बता रहा हूँ कि जहाँ से इनका जब मामला शुरू जब होता है। आमने सामने मामलात हो जाने हैं तो कौन से मुआहदे होते हैं, कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, हर चीज़ जो रद्दी की टोकरी में चली जाती है। लेकिन ठीक है ना, अब आप यहाँ पे खड़े हैं, आपके सामने आके बंदा खड़ा हो जाए, ठीक है,
वो आपको मारने के लिए, क्या आप अपने डिफेंस में या अपने अपने आप को बचाने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे? ठीक है, करेंगे, इस तरह बिल्कुल। उस वो तरह बात नहीं होता। ठीक है, आप लेकिन उस वक्त ये कहेंगे कि मेरा कोई इसके साथ एक जो ये मेरा रिलेटिव है, इसने मुझसे जो है ना ये वादा किया कि हमने आपस में लड़ना नहीं है, उतने वो आपको लगाएगा और निकल जाएगा। इस तरह नहीं होता मेरे भाई। बिल्कुल ऐसे ही अगर चाइना है जो आगे आता है तो भाई इंडिया उनका मुंह हाँ तोड़ता जी, है। ये जितनी ऐसे बार ही भी है। आया है इंडिया ने उनका मुंह तोड़ा है। तो अब ज़ाहिरी बात है कि अगर वहाँ पे मुआहदे तो हैं, लेकिन ये है कि वो जो भाई मारते हैं ना ठुड्डे और पत्थर इंडिया वाले, उनको वो वाले मुआहदे नहीं तो भाई भाई रह मेरे सकते। आपने ठीक है ना। आपने जो अभी हम मतलब कि इधर फिलिपीन ठीक है, मतलब फिलिपाइन पे कि बात कर रहे हैं कि जो अगर वो उन्होंने ये डील की है ना, तो देखा जाए तो ये उन्होंने एक बहुत लाउडली स्टेप लिया है। आप इसको ये कह सकते हैं कि नाम दे सकते हैं कि ये एक छोटा मुल्क होते हुए ये स्टेप लेना कोई आम सा काम नहीं है। बस लेकिन हमें तो ये लगता है। इसमें भी इंडिया देखो ना कि जो उनके साथ उनका पंगा है चाइना का चल रहा है, इंडिया भी उनको हेल्प कर रहा है कि इनको आप भी कहीं ना कहीं से दबोचे इनको, मतलब कि इनके साथ जो होता है करें, हम भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चाइना दबाव में आएगा, क्योंकि उनके पास हर चीज़ का तोड़ हर का बंदे का जवाब है। मैं बताता हूँ। क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वीडियो में बोल दिया है कि जो उन्होंने लगाए हुए ना DHQ, आई थिंक यही नाम था, कि वो तो उसको रोक भी नहीं सकते, ऐसे ही है ना, उनको डिफ्यूज़ नहीं कर सकते। जो तो हाइपरसोनिक मिसाइल है ना जो भी है उनको ये रोक सकते हैं ब्रह्मोस। ठीक है ना। उन्होंने भाई बताया है, पूरी डिटेल में आपके सामने उन्होंने रखी है। भाई लोग ने बताया है, एक एक चीज़ क्लियर किया है कि भाई ये जो बड़े मिसाइल हैं उनको भी भाई तबाह कर सकते हैं। मतलब कि उन अब ये है कि वहाँ से जो मिसाइल आ रहा है उसको भी भाई ख़त्म कर सकते हैं। जैसा कि बहुत से ऐसे हथियार हैं कि या चाइना मिसाइल की है अब सॉरी। ये हरकत नहीं, वो हरकतें भाई बहुत ऊपर तक कर रहे हैं। बर्तानिया में हो गया, हाँ USA में हो गया, कनाडा में हो गया, इंग्लैंड में हो गया, ऐसे मतलब कि हर हर सिटी मुल्क में उनके भाई वो एक हमने घुसा रहे हैं जासूस। बिल्कुल ऐसे। ऐसे ही है ना, तो ये पावर के सिर पर ही होता है, ऐसे कोई घुसना और लेकिन वो इंफॉर्मेशन ठीक है। वो देखो ना, जो ये एक बंदे की एक प्लानिंग है कि मैंने एक वक्त में आके मैंने पावरफुल बनना है पूरी दुनिया में है, तो वो इस तरह के सारे काम जो है ना वो करेगा। फिर उसके लिए वो उसे चाहे जो भी हद पार करनी पड़े। लेकिन एक जो पॉइंट आप बात कर रहे हैं ना कि इंडिया जो है ना वो जो फिलिपाइन को इस्तेमाल करने के लिए ये खुद दे रहा है, तो ये भाई इस तरह नहीं है। उन्होंने बकायदा आपके सामने एक एक मुआहदा सामने रखा है, एक एक चीज़ उन्होंने रखी है कि वो कब से इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है। 2017 से आई थिंक डील हुई थी हाँ, तो इनकी। वो तो इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, इस तरह नहीं है। लेकिन ये है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह चुका हूँ कि लाउडली जो कहना होता है ना वो बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने ये कह के फिर उन्होंने परचेज़ की हैं, और ये नहीं कि उन्होंने पहले सारी डील डूल हर चीज़ कंप्लीट की, अब जाके ये जो है ना उनको डिलीवरी वगैरह जो है ना वो मुझे लगता है कि वो 2022 में जो है ना वो स्टार्ट करेंगे आने वाले। तो बिल्कुल ऐसे ही। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।